हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं समानांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। यदि इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो हमारी 100% गारंटी है, इससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं आएगा। सारा का सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो परीक्षा में सीधे 2027 के आएगा ही आएगा। सेम टू सेम इसी टाइप के परीक्षा में आएगा। यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो 4 से 5 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से चाहे इस चैप्टर से 4 से 5 अंक आता है। तो इसीलिए मैं बाबू कह रहा हूँ, अपना कीमती समय 10 से 15 मिनट निकाल कर खाली इस वीडियो को देख लीजिए, तब आपका 10 से 15 अंक पक्का हो जाएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दे रहा हूँ। यदि अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं, डेली टेस्ट कराता हूँ संडे के, तो अगला वीडियो जाकर खोज कर टेस्ट दे दीजिए। उसमें सभी विषय का टेस्ट है, अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, परीक्षा के आपको अंत घड़ी में काम आएगा। ये बाबू 2027 के परीक्षा बिहार बोर्ड के अनुसार बना कर लाया हूँ क्वेश्चन। सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन मान बदल कर पूछ सकता है। जिसे a बराबर मैं सिखा दूंगा 10 तो पेपर में आ जाएगा a बराबर 20, तो आप निकालने सीख जाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। न तो ज़्यादातर लोग कमेंट में कहते हैं अरे भाई कहाँ पेपर में लड़ा, तो फिर मैं बाद में बताता हूँ अरे देखो भाई मान बदल कर आया है नू, तो इस तरह से पेपर वही में पूछेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब पहले का ऑब्जेक्टिव की ओर। पहले के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और जरूरी है। समानांतर श्रेणी -10 6 -2 का सारवंतर निकाले। अब सारवंतर कैसे निकलता है तो आप जानते हैं, इसे कहते हैं A1 और इसे कहते हैं A2। सारवंतर मतलब D बराबर सूत्र होता है A2 - A1। अब देखिए A2 का मान कितना है -6, घटाव का चिन्ह है तो घटाव। A1 का मान कितना है -10। ठीक है। अब देखिए -6 है तो -6 माइनस माइनस हो जाएगा +10। 10 में से 6 घटेगा तो कितना हम लोग के पास आ गया बाबू, 4 आ गया। अब ये नहीं कहूँगा पेपर में यही सवाल रहेगा, बशर्ते मान बदल कर रहेगा। जब आएगा निकालने के लिए तो ये सूत्र लगा कर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बाबू, तो बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी है, पिछले कई वर्षों से ये पेपर में सवाल पूछा हुआ है, इसे ध्यान पूर्वक करिएगा। कह रहा है समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 6 का बारहवां पद निकाले। तो आइए बारहवां पद कैसे निकलता है। पहले इसे कहते हैं पहिलका कि A1 बराबर दे दिया है 14 और A2 बराबर दे दिया है 9। इतना तो आपको क्लियर है। इसमें पहले आपको D निकालना पड़ेगा। तो D बराबर सूत्र होता है A2 - A1। A2 का मान दिया है 9 और दिया है इसका मान 14। 9 में से 14 घटेगा तो कितना बच जाएगा बाबू, तो -5 बच जाएगा। 9 और 5 का कितना होता है, 14 होता है। अब आपसे पेपर में पूछ रहा है बारहवां पद का होगा, तो A प्लस लिख दीजिए 12। अब बस सूत्र लगा दीजिए A प्लस 12 से एगो कम लिख दीजिएगा 11D। A का मान देखिए कितना दिया है, तो आप कहिएगा A1 का मान दिया है हम लोगों के पास 14, प्लस का चिन्ह है तो +11 है तो 11, और D का मान कितना दिया है -5। बस आपका सवाल बनकर रेडी हो गया। थोड़ा सा मैं ऊपर वाला मिचार देता हूँ, आप सीख गए होंगे, क्योंकि ऊपर वाला के अब कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं इसे मिचार देता हूँ।
तब तक ले आपको बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए अब देखिए 14 है तो 14 है तो 14, 11 पूरे कितना हो जाएगा 55, अब 55 में से 11 घटेगा तो 1, और यहाँ पर बच जाएगा 4, माइनस इसका 41 आ जाएगा। -41 ऑप्शन में है तो आप कहिएगा यस, -41 इसका बी ऑप्शन का हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए सबसे भारी सवाल है, जब इसे बनाइएगा तो 1.5 पाना लगेगा, 1 पाना लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, देखते कहीं आप हल कर दीजिएगा। यदि किसी एपी का समानतः पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर निकाले। अब सारवंतर निकालने के लिए बहुत झमेल होता है, इसका एक ट्रिक सीख लीजिए। जो n के पास होता है नो तो वही होता है सारवंतर। तो n के पास कितना है बाबू 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह बता दीजिएगा कमेंट में जाते जाते इसका सारवंतर का निकलेगा, अवश्य कमेंट में बताइएगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल 2 नंबर में भी आता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। कह रहा है 27वां पद निकाले, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए आप कहिएगा n का मान दे दिया है 27 बराबर a का मान दे दिया है 5, कोष्ठ में n का मान कितना दिया है बाबू 27 - 1, सॉरी n का मान नहीं दिया है, n है तो n घटाओ का चीज 1। d का मान कैसे निकलेगा, 7 में से याद रखिएगा सारवंतर, दूसरा में से पहला 5 में से सॉरी 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 27 में से अब देखिए इधर कर देते हैं n-1 इंटू 2, 27 में से 5 घटेगा तो 22, इधर हो जाएगा n-1 और 2। तब तक ले मैं ऊपर वाला मिचार देता हूँ, क्योंकि अब ऊपर वाला समझ गए होंगे, मुझे पूरा आशा है ऊपर वाला के अब कोई काम नहीं है। बताइएगा आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता होगा तो अवश्य कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए तो देखिए 22 हो गए, ये प्लस में है, इधर आएगा तो काम में हो जाएगा बाबू, तो आप कहते हैं इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा, रुकिए पहले ये गुणा में है, नीचे भेजिए आ जाएगा भागा में, अब बराबर n-1 काट देंगे तो कितना हो गया 11, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। n का मान कितना आ गया बाबू, तो आप कहिएगा 12वां पद आ गया। फिर से वही क्वेश्चन देखिए 5 नंबर सवाल का चाहे समानांतर श्रेणी के 30वां पद निकाले, तो अब हाल दुख निकाल दीजिए। a 30 कह रहा है तो एक कम लिख के a प्लस 29d, a का मान दिया है 10 प्लस 29, d का मान याद है, इधर जाएगा दूसरा में से पहला, तो 7 में से 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -3, तो यहाँ पर लिख दिए -30, 29 घटाओ के चिन्ह 27 हाथ में लगल 6 दुआर, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो -77 आप लोग के पास इसका राइट आंसर हो गया। देखिए मैं आपको कितना आसान सवाल जल्दी ही में बना दिया हूँ, आप लोग भी इसे सीख रहे होंगे, मुझे पूरा आशा है। अगला देखिए समानांतर श्रेणी का सारवंतर निकाले, सारवंतर मतलब d निकालना है, d बराबर सूत्र का होता है a2 - a1, a2 का मान कितना दिया है तो आप कहिएगा 5/4 घटाओ 3/4, 4 लघुत्तम लीजिएगा तो 5 में से 4 घटेगा 2, काट दीजिएगा तो 1/2, इसका राइट आंसर का हो गया 1/2। तो यहाँ तो का कर बाबू 6 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग का कर दिए, समाप्त कर दिए। तो अभी तक आपका 6 ठो ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव आप गलत किए। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है
तो खुशी मनाइए, आपका अच्छा खासा तैयारी है। और सही नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसे सीख लीजिए, पेपर में ऐसा ही आएगा। पिछले कई वर्षों के पेपर उठा कर देखिएगा नू, सेम टू सेम यही सवाल ऐसा ही ऐसा आता है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो अवश्य शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा। तो अब पूरी वीडियो अंत तक आज देखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए बाबू, फिर कह रहा है 42वां पद निकाले। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दे दिया है 82, ए का मान दिया है 2 प्लस, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, एन माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकलता है जानते हैं, 6 में से 2 घटेगा तो 4। सवाल बन गए, माइनस में है इधर आएगा, सॉरी ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो घट जाएगा तो 80 आ जाएगा। एन माइनस 1 बाई 4, 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस, कितना हो जाएगा 21। एन का मान कितना निकल गया बाबू, तब सी ऑप्शन सही हो गया। 9 नंबर सवाल देखिए, ए एन का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है ए बराबर 11 का होगा, तो 11 पूछ रहा है तो पहले डी निकाल दीजिए। तो डी बराबर इसे 1/2 प्लस माइनस 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/2। क्वेश्चन कह रहा है ए 11 बराबर निकाले ए प्लस 10 डी। ए का मान कितना दिया है -3 प्लस 10 गुणे डी का 5/2। काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 25, 25 में से 3 घटेगा तो 22। तो 22 कहाँ पर है बाबू, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है पदांतर डी और इतना वाला सूत्र का होगा, तो आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बी ऑप्शन सही हो गया। ये सवाल बहुत सवाल पेपर में ऐसा कुल सवाल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए 30 ए 20। वीडियो थोड़ी सी लंबा होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी समानांतर श्रेणी से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो घबरा रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है तो उससे घबराइए मत, आपको बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कह रहा है ए 30, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए 29 डी, घटाव का चिन्ह लगा दीजिए ए प्लस 19 डी। ए है तो ए प्लस 29 डी, घटाव के चिन्ह ए माइनस 19 डी। ये ए से ए का हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए 29 में से 19 घट जाएगा तो कितना डी बच गया 10 डी। अब डी का मालूम है कैसे निकालते हैं, कितना हम लोग के बच गया है 10 डी। अब डी के मान मालूम कैसे, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 10 गुणे 5 गुणा करेंगे तो कितना हो गया 50। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया बाबू 50 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आकर 10 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। कमेंट में बताइएगा आपका 10 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और गलत हुआ। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिएगा बाबू, परीक्षा के लास्ट घड़ी में काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन देखिए, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। तो आप जानते हैं ए 14 बराबर कैसे निकलता है, तो आप कहिएगा ए प्लस 13 डी। ए का मान दे दिया है 3, 13 और डी का मान कितना, दूसरा में से पहला घटाना है तो 4, तो 3 प्लस 4 65 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 68 हो जाएगा। तो 68 कहाँ पर है, 68 तो नहीं दिया है। तो ए 14 पूछ रहा है तो ए प्लस 13 डी। तो ए का मान दे दिया है 3, 3 चौका 52, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था। और डी का मान कितना हो गया 4, 13 6 39 13 चौका 52 और 52 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 55। तो ये 55 कहाँ पर है बाबू, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 14 नंबर सवाल कह रहा है 0 पद निकाले। तो सूत्र बताइए। ए एन बराबर का मैं आपको बताया n-1 इंटू डी। ए का मान की एन का मान कितना दिया है 0, ए का मान दे दिया है कितना बाबू 126 प्लस n-1 इंटू डी का मान जानते हैं, दूसरा में से इतना घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 126 और नीचे आ जाएगा 6, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये माइनस में है प्लस में आ जाएगा तो 22वां पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 22वां पद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए 21/8/5 का शून्य पद कौन हो गया, फिर कह दिया है। तो देखिए शून्य पद कहाँ है, तो आप जानते हैं ए बराबर ए एन बराबर सूत्र लगाइए ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान दे दिया है 0, ए का मान दिया है 21 प्लस n-1 और डी का मान कितना दिया है 18, कितना है 18 में से 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 3, माइनस में आएगा सॉरी प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, सॉरी -3 हो जाएगा, ये जाएगा उधर 21 तो -3 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 8वां पद इसका राइट आंसर सही हो गया। चलिए आपसे इस तरह भी पेपर में पूछ सकता है, सार्वंतर निकाले तो डी बराबर जानते हैं क्या होता है a2 - a1। a2 का मान कितना दिया है 12, 12 को खंडन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 6 और 2 से 3, तो 12 के जब खंडन करेंगे तो 2√3 घटाओ। a1 का मान कितना दिया है √3, यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 में से 1 जाएगा तो 1√3, कहाँ पर है बाबू 1√3, तो आप जानते हैं ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है इतना का 10वां पद निकाले a + 10d। तो आप क्या जानते हैं a + 9d, एगो कम कऽ कर लिखना है, a का मान 5 और 9 और d का मान कैसे आ जाएगा 3, 29 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया बाबू, तो ए ऑप्शन सही है। तो इसका बताइएगा आपका चौथा पद क्या होगा, अवश्य कमेंट में बताइएगा 20वां के। तब तक ले बताइएगा आपका 20 में कितना ऑब्जेक्टिव आप सही किए और कितना ऑब्जेक्टिव गलत किए। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लेकिन इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।